हरियाणा के नूह जिले में आज जो ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जा रही है वह कोई सामान्य धार्मिक शोभा यात्रा नहीं है। यह यात्रा भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज की आस्था और परीक्षा और व्यवस्था की पक्षपातपूर्ण सोच के पर्दाफाश का प्रतीक बन चुकी है। जिस धरती पर हर हर महादेव के जय घोष गूंजने चाहिए थे, वहां सीआरपीएफ की तैनाती, इंटरनेट बैन, एसएमएस प्रतिबंध और पेट्रोल बिक्री पर रोक जैसी व्यवस्थाएं इस बात का सबूत है कि हिंदुओं को अब अपने ही देश में अपने धार्मिक कर्तव्यों के लिए भी प्रशासन से सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना पड़ रहा है। 2023 की नूह हिंसा में जिहादी तत्वों ने जिस प्रकार हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले किए, पत्थरबाजी की, गाड़ियों को आग के हवाले किया और यात्रा को रोकने की कोशिश की, उसकी स्मृति आज भी जीवित है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस हिंसा के जिम्मेदार कट्टरपंथी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ मुखर रहने वाले गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को नजरबंद कर दिया गया है। उनका सोशल मीडिया बंद कर दिया गया है, उन्हें मीडिया से बात करने से मना किया गया है और उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये वही बिट्टू बजरंगी है जिनके समर्थन में हिंदू समाज बार बार खड़ा रहा है, क्योंकि वे उन मुद्दों की आवाज बनते हैं जिन पर तथाकथित सेक्युलर तंत्र मौन साध लेता है। इस बार की ब्रज मंडल यात्रा किसी संगठन के बैनर तले नहीं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों और साधु संतों की अगुवाई में निकाली जा रही है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से नूह में 2500 से अधिक पुलिसकर्मी सीआरपीएफ की निगरानी, सोहना, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका जैसे इलाकों में हाई अलर्ट, स्कूल बंद, इंटरनेट और एसएमएस सेवा 24 घंटे बंद और पेट्रोल डीजल की खुली बिक्री पर रोक, ये सब किस ओर इशारा करते हैं। साथ ही पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 जुलाई 2025 को जिला नूह में होने वाली ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान भारी वाहन चालकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। अलवर से गुरुग्राम या सोहना की ओर जाने वाले भारी वाहनों को अब फिरोजपुर, झिरका के अम्बेडकर चौक से मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए केएमपी और रेवासन के रास्ते गुरुग्राम या सोहना भेजा जाएगा। वहीं गुरुग्राम या सोहना से अलवर की दिशा में जाने वाले वाहनों को केएमपी, रेवासन से मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए अम्बेडकर चौक, फिरोजपुर, झिरका से होते हुए अलवर भेजा जाएगा। तावडू से अलवर की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए यही मार्ग निर्धारित किया गया है, यानी वे केएमपी, रेवासन से मुंबई एक्सप्रेसवे और फिर अंबेडकर चौक होते हुए अलवर की ओर जाएंगे। पलवल, होडल और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से अलवर जाने वाले भारी वाहनों को भी इसी रूट का पालन करना होगा। उन्हें केएमपी और मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए अंबेडकर चौक, फिरोजपुर, झिरका से अलवर की ओर भेजा जाएगा। वहीं पलवल, होडल और अलीपुर से नूह की ओर आने वाले भारी वाहनों को यात्रा समाप्त होने तक नूह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जयपुर से नूह की ओर आने वाले वाहनों को मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी, रेवासन होते हुए यात्रा समाप्त होने के बाद ही नूह में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पुन्हाना, गुरुग्राम और तावडू से नूह की ओर जाने वाले भारी वाहन भी यात्रा पूरी होने के बाद ही नूह की ओर आ सकेंगे। एक धार्मिक यात्रा जिस पर जिहादियों का साया मंडरा रहा हो, ये उस विफल सेक्युलर सिस्टम की असलियत है जिसमें बहुसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता भी कट्टरपंथ के भय से बंधक बन चुकी है। आखिर कब तक हिंदू समाज अपने पर्वों को आशंका, डर और असमान सुरक्षा के साए में मनाता रहेगा? ब्रज मंडल यात्रा एक धार्मिक आयोजन नहीं, अब यह हिंदू अस्मिता की लड़ाई बन चुकी है और इस लड़ाई में कट्टरपंथियों को खुली छूट, लेकिन गौरक्षकों को नजरबंदी का यह दृश्य सेकुलरिज्म के दोहरे मापदंडों को बेनकाब कर चुका है। तो आप देख सकते हैं हिंसा बिट्टू बजरंगी के घर में जिहादी, जहां एक और जिहादी खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं बिट्टू बजरंगी को नजरबंद किया गया है जो कि हिंदू गौरक्षक हैं।